मैडम, are you able to hear me? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हाँ शेयर कर रही हूँ फाइल मैडम, फिर स्टार्ट कर। ज्वाइन हो गए सब? हाँ जी मैम, हो गई। हाँ चालू करती हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल। ये मेरा सेकंड क्लास है। कल से हमने चालू किया है जावास्क्रिप्ट, एनिमेशन और मल्टीमीडिया के अलग अलग ऑप्शन देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट तो हमने पढ़ा है, राइट? जावास्क्रिप्ट के बेसिक आपको पता चल गया होगा अब तक, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा एनिमेशन और मल्टीमीडिया के क्या ऑप्शंस है। कल का थोड़ा सा रिव्यू बताती हूँ मैं आपको। कल हमने ये जो 4 फंक्शंस है उसके बारे में मैंने बताया था कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल, ये 4 फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट के, ये मोस्टली हम एनिमेशन में यूज करते हैं, राइट? तो कोई भी 2 फंक्शन हम एट ए टाइम यूज करते हैं, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल, ठीक है? या सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। तो इससे हम क्या करते हैं, एनिमेशन को कंट्रोल करते हैं अलग अलग वे से। तो उसका मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कल आपको, एक प्रोग्राम डिटेली मैंने एक्सप्लेन किया था वर्ड टू वर्ड। वो मैं अभी शेयर करती हूँ, 2 मिनट उसके बारे में बता देती हूँ। वो पूरा तो नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आज का हमें टॉपिक्स लेने हैं, फिर भी आपको एक आइडिया आ जाए इसलिए मैं वो दिखा देती हूँ। बंद कर दे। हाँ, यहाँ पे हमने, आपको दिख रहा है ये? ठीक है, मैंने अभी जस्ट स्क्रीन शेयर किया है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कल हमने देखा ये जो छोटा सा एनिमेशन हमने देखा था, एक क्लिक मी नाम का बटन है और एक जो ऑब्जेक्ट है येलो कलर का और उसपे स्क्वायर है येलो कलर का, उसके अंदर कौन सा है, रेड कलर का। तो जस्ट हमने क्लिक किया तो वो मूव हुआ। तो उसके रिलेटेड हमने कोड भी बताया था कि सोर्स कोड के बारे में मैंने आपको दिखाया था कि सोर्स कोड में हमने क्या क्या देखा था कि फर्स्ट हमने CSS सेट किया था। CSS में हमने क्या किया था, जो दो आपको बड़े से ड्यू दिख रहे हैं, राइट? एक येलो कलर का और एक छोटा रेड कलर का, ठीक है? तो वो हमने क्या बनाए थे, ड्यू बनाए थे, ड्यू टैग से, ठीक है? तो हमें कुछ भी HTML में या HTML लैंग्वेज में दिखाना है, ठीक है? तो हम किसके थ्रू हम बता सकते हैं, आइदर हम टेबल बना सकते हैं या ड्यू टैग यूज कर सकते हैं। टेबल एंड ड्यू टैग, ये दो वे से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमने ड्यू टैग से बनाया था येलो कलर का। इसका आईडी हमने कंटेनर दिया था और जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसका नाम दिया था ड्यू टैग, उसका नाम दिया था एनिमेट। तो ये हमने दिखाया था कि उसका जैसे हमने CSS में उसकी सेटिंग किया था कि जैसे कि कंटेनर जो येलो वाला स्क्वायर है उसको हमने रिलेटिव करके सेट किया था और एनिमेट वाला जो ड्यू टैग है उसको हमने एब्सोल्यूट दिया था। एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में भी मैंने कल आपको बताया कि वो पोजीशन से क्या होता है। एब्सोल्यूट हमें अलाउ करता है मूवमेंट के लिए, राइट? इसलिए हमने एनिमेट के लिए एब्सोल्यूट लिया था। उसके बाद हमने सेट इंटरवल सेट किया था, फंक्शन बनाए थे, फंक्शन हमने बटन पे कॉल किया था, माय मूव करके फंक्शन हमने बटन पे कॉल किया था। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था, ठीक है? स्क्रिप्ट, सिंपल स्क्रिप्ट लिख के भी हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं या स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्लिक टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज, ठीक है? वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो स्क्रिप्ट आजकल लेटेस्ट वर्जन में स्क्रिप्ट ही हम यूज करते हैं। तो फंक्शन माय मूव, ठीक है? तो ये फंक्शन नेम, तो वो कैसे बनता है, जावास्क्रिप्ट में कैमल कैसे नहीं यूज किया जाता है, इसलिए माय मूव में M कैपिटल है, राइट? सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है।
वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से हमने ये 3 वेरिएबल यूज किए हैं, और सेट इंटरवल हमने सेट करके उसका टाइमर जो है वो क्या सेट किया था, 5। जितना नंबर छोटा उतना फास्ट, और रेगुलर दिखेगा आपको, रुकते 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 जाने वाला नहीं दिखेगा। अगर जितना हम स्लो करते जाएंगे तो उतना हमें क्या दिखेगा, कैप दिखेगा, या फिर वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। ऊपर से हमने वही ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको अलग अलग पोजीशन, ये जो टैग है उसके थ्रू हमने उसको पोजीशन किया था। जैसे कि मैं अगर टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर हमने सेट किया है, तो एक कॉर्नर सेट किया है इसलिए उसका मूवमेंट बॉटम राइट कॉर्नर था, राइट। अगर मैं टॉप लेफ्ट अगर हाइड कर देती हूँ, तो कल मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हाइड कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट टॉप टू बॉटम हो जाएगा। अगर टॉप में कमेंट कर देती हूँ तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट। इस अलग अलग वे से और पूरा डिटेली हमने ये प्रोग्राम कल देखा है। आज मैं अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए फिर से जाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया क्या कि हमने एक एनिमेट नाम का ड्यू लिया है, ठीक है, और उसको क्या किया है, उसको मूवमेंट दिया है, उसको हमने ELEM में सेव किया है। फिर पोजीशन नाम का वेरिएबल को 0 सेट किया है, ID नाम के वेरिएबल को सेट इंटरवल दिया है, फ्रेम नाम का और उसका सब फंक्शन लिया है। उसमें मूवमेंट जो है और डायरेक्शन जो है वो फ्रेम फंक्शन बता रहा है, ठीक है। फ्रेम फंक्शन क्या बता रहा है, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। तो 350 ही मैंने क्यों लिया, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। 400 ये जो आउटर कंटेनर है, और एनिमेट 50 पिक्सल ये इनर कंटेनर है। तो 400 माइनस 50 करेंगे तो बन जाता है, मिल जाती है वैल्यू हमें 350, राइट। इसलिए ही हमने उसकी पोजीशन 350 लिखी है। 350 पोजीशन पे जाके वो क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो पोजीशन से आगे उसके खुद के 50 पिक्सल यानी बराबर से वो अटैच दिखेगा। जो आउटर विंडो है उसको क्या दिखेगा, अटैच दिखेगा। क्या आपको ये सब कुछ दिख रहा है ना, मैं जो बता रही हूँ वो, ठीक है। तो ये ना तो हमने देख लिया था। फिर फ्रेम फंक्शन में एक बार, अभी टाइम है इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कल कमेंट आई थी बहुत सारे स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया करके, इसलिए, ठीक है। तो ये पोजीशन डबल इक्वल टू 350, ठीक है। डबल इक्वल टू का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। डबल इक्वल टू का मीनिंग है दोनों साइड सेम, ठीक है। मगर सेम कब होंगे, जब वो इंक्रीज होगा, ठीक है। जो काउंटर है जब धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा तब वो 350 तरफ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या है उसकी, 0, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू 0 है और उसको हम क्या कर रहे हैं, 350 तक लेके जा रहे हैं। ओके, कुछ है क्या कमेंट, नहीं ना, ओके। हाँ, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। वो इंक्रीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे POS++ का यूज किया है। POS++ का काम क्या है, इंक्रीमेंट करना, ठीक है। और फर्स्ट वो क्या होगा, ये जो फंक्शन है, सेकंड जो इंटरनल फंक्शन हमने यूज किया है फ्रेम नाम का, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, POS डबल इक्वल टू 350, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने कंडीशन यूज किया है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर इंटरवल ID, ID का ID में क्या है, ID में है, ये देखो ID में क्या है हमारा, फ्रेम, सेट इंटरवल और फ्रेम, और उसकी पोजीशन जो है वो है ID में, राइट। तो ID शो करेगा और रुक जाएगा। क्लियर इंटरवल यानी जो मूवमेंट हो रही है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कब स्टॉप होगी, 350, ठीक है। और एल्स में क्या होगा, POS++ इंक्रीमेंट करो, पोजीशन 0 की पोजीशन जो है 0 पिक्सल, यानी अभी वो जो पोजीशन हमने दी है 50 पिक्सल, और जो ऑब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, कंटेनर ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट, इसलिए वो अटैच है। टॉप 0 पोजीशन उसकी दी है।
तब उसकी पोजीशन हम इंक्रीज करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करेगा, इसलिए हमने उसको पीओएस प्लस प्लस किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो पीओएस प्लस पिक्सल, ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस इज अ कॉन्करेंट ऑपरेटर। तो कॉन्करेंट ऑपरेटर का काम क्या है, जोड़ना। ठीक है, पीओएस की जो कुछ वैल्यू है उसके आगे पीएक्स नाम का कैरेक्टर जोड़ना, क्योंकि वो डबल कोड में दिया है, तो डबल कोड में जो कुछ होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग, राइट। तो ये पीओएस की पोजीशन को पीएक्स यानी 10 पिक्सल 20 पिक्सल। एक सेकंड, कोई तो हैंड राइज हो रहा है, एक सेकंड, एक मिनट में अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ। मैडम ये देखो ना, हैंड राइज हो रहा है, जरा अनम्यूट कर दो ना। अनम्यूट आफ्टरनून में, मैम। हाँ हो गया। हाँ मैम स्क्रीन नॉट विजिबल मैम। स्क्रीन नॉट विजिबल, यस मैम। एक सेकंड, एक्चुअली कल मैंने वो बड़ा फॉन्ट करके एक्सप्लेन किया था, आज मेरा स्क्रीन विजिबल है मगर फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ना। Nothing visible as a plane only sound coming. ओके, आप थोड़ा सा जूम ज्यादा किया होगा, जूम आउट करो जरा, एक बार चेक करो। Already check, only black screen show मैम। ओके, एक सेकंड में चेक करती हूँ। शेयर तो किया है, फिर भी देखती हूँ। दूसरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ये भी दिख ही रहा है मेरे यहाँ पे, बाकी लोगों को भी यही लग रहा है क्या, नहीं दिख रहा है करके? वही ना, मुझे भी तो दिख रहा है कि स्क्रीन शेयर है करके। हाँ, बाकी लोग तो बोल रहे, देखो जरा, स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल है ना? लास्ट रिप्लाई चेक करती हूँ, स्क्रीन इज क्लियर, ओके ओके देन ठीक है। कल मैंने सिर्फ इतना ही, कल और आज में इतना ही डिफरेंस है कि कल मैंने सबका फॉन्ट बड़ा करके एक एक लाइन को ज्यादा फोकस करके मैंने क्लियर किया था, राइट, क्योंकि मेरा पूरा मैंने टाइम यूटिलाइज किया था प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए। और अभी मुझे सिर्फ 10 मिनट्स में उसको आपको रिफ्रेश करना है जो जिन्होंने अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो आगे हमें मल्टीमीडिया के भी फंक्शन देखने हैं कि उसके टूल्स क्या है। ठीक है, तो 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो, और आपने ज्यादा जूम किया होगा क्योंकि 50% से ज्यादा पेज जो है वो व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज आई एम जूम करने में अभी में स्क्रीन शेयरिंग में टाइम चला जाएगा और लोड होने में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अभी हम फोकस कर रहे थे पीओएस प्लस प्लस में, राइट। तो पीओएस प्लस प्लस के बारे में मैंने बताया कि ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। और दूसरी चीज यहाँ पे भी एलिमेंट ELEM डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, स्टाइल प्रॉपर्टी हमने यूज की। स्टाइल में भी एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको, टॉप। ठीक है, तो आपको आपने ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये पहले हो गया है हमारा सिलेबस में, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो ऑब्जेक्ट है ELEM और उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम फोकस किया है टॉप, राइट, उसकी प्रॉपर्टी है टॉप। ठीक है, तो अभी पीओएस प्लस पीएक्स के बारे में मैं बता रही थी। पीओएस ये जो है वेरिएबल है, राइट। वेरिएबल का काम ही क्या होता है, जैसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली उसकी अगर वैल्यू क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे प्लस प्लस किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। और हमने इंटरवल क्या सेट किया है, 5। ठीक है, तो उस तरह से वो वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। और यहाँ पे पीओएस की सपोज वैल्यू है 5, तो 5 को जोड़ने के लिए यहाँ पे पीएक्स, ठीक है, पीएक्स ये स्ट्रिंग है और पीओएस ये वेरिएबल है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
5px, 10px, 15px या कोई भी 350px। 350 आने के बाद ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, उसकी पोजीशन रीच हो जाएगी और जो पोजीशन पे है वहां पे उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये प्रोग्राम कॉपी कर लो और एक एक को आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट करना है, जैसे स्लैश स्लैश। अभी यहाँ पे मैंने व्यू सोर्स दिखाया है, मैंने डायरेक्टली आपको क्या दिखाया है, व्यू सोर्स, तो स्क्रीन चेंजिंग कम हो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली व्यू सोर्स करके दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 2 स्लैश डालते हो तो कमेंट हो जाएगी, यहाँ पे वो एडिट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये तो मुझे दूसरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, अभी इस पे हमें फोकस नहीं करना है। जस्ट मैं बोलती हूँ कि आपको एक ही डालना है, ठीक है, एक डालो और एक कमेंट कर दो। कमेंट कैसे करना इतना तो आपको पता होगा, जब डबल स्लैश डाल दिया आगे तो क्या हो जाएगी, कमेंट। तो ये 2 हमने सेट किया टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसलिए वो टॉप राइट बॉटम कॉर्नर तक आ रहा है। अगर हम लेफ्ट को कमेंट करेंगे तो वो टॉप टू बॉटम मूव होगा, और अगर हम लेफ्ट को कमेंट करेंगे और टॉप ओपन रखेंगे तो टॉप टू बॉटम, तो अलग अलग पोजीशन है, टॉप टू बॉटम मूव होगा, लेफ्ट टू राइट मूव होगा, या लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो ये प्रोग्राम में ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है मूवमेंट की। और भी मैंने आपको यहाँ पे 175 करके दिखाया था, सेंटर में लाना है या फिर वो ऑब्जेक्ट के बाहर जाना है तो 500 करके दिखाया था। कल हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिव्यू था जो रिक्वेस्ट मुझे आई उसके लिए, राइट। तो अभी हम देखेंगे, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, एंड में फिर भी इसके बारे में कुछ क्वेरी है तो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन टॉपिक होने दो, फिर एक्स्ट्रा कुछ भी लेना है, एक्स्ट्रा हमें करना है, वो हम एंड में देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कल का तो हो गया, अभी डायरेक्टली आज के इसमें जाती हूँ। आज हम देखने वाले हैं मल्टीमीडिया के बारे में। ठीक है, कल हमने एनिमेशन के बारे में देखा था और एक एग्जांपल देखा हमने, एक प्रोग्राम देखे कि उसमें हम अलग अलग वे से कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अभी मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया में क्या आता है, मल्टीमीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, मल्टीमीडिया ये नाम तो आपने सुना ही होगा, मूवी, साउंड, म्यूजिक, इमेजेस, ठीक है, फिल्म, तो वो सब एनिमेशन, वो भी किस में आते हैं, मल्टीमीडिया। तो एक जस्ट मैं आपको ये जो पीपीटी आपको दिख ही रही है तो वो दिखा पढ़ के बताती हूँ। मल्टीमीडिया कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, it can be almost anything you can hear or see, like image, music, sound, video, records, films, animation and more. ठीक है, तो we web pages often contain the multimedia element of a different types एंड फॉर्मेट। जैसे हम यहाँ पे मैं डिटेल बताना चाहूंगी कि वेबसाइट में हम क्या क्या मल्टीमीडिया के ऑप्शन यूज करते हैं। एक साउंड क्लिप हम यूज करते हैं, या फिर कुछ गाना आपने सुना होगा, वेबसाइट उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, राइट। तो वो सारे हमें सेट करने हैं, तो भी हमें वो टैग्स जो HTML टैग और जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। HTML में भी, एडवांस HTML में हमें मल्टीमीडिया के टैग सपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि एडवांस HTML में भी ऑप्शन है और जावास्क्रिप्ट हम बोल रहे हैं उसमें भी कुछ मल्टीमीडिया के टूल्स है, राइट। तो दोनों के बारे में बताऊंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में हम HTML भी पढ़ रहे हैं और जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो मल्टीमीडिया रिलेटेड दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे आज और नेक्स्ट हमारा होगा सैटरडे को 5 o'clock को, तो तब हम ये 2 क्लास में हम कवर कर लेंगे HTML के और जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड टैग। तो मैं बता रही थी आपको कि इमेज तो हमने नॉर्मल से भी लाया है और अलग अलग मल्टीमीडिया टैग्स से इमेज को लाना है तो हम कैसे लाएंगे। म्यूजिक फाइल्स अलग अलग कौन सी सपोर्ट करती है, साउंड फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस और उसके फाइल्स। वीडियोस तो हम कोई भी डालना चाहते हैं मगर वो सपोर्ट होता है, कभी नहीं होता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो कौन से फॉर्मेट
हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं या HTML अलाउ करता है। और एनिमेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आपने फ्लैश का नाम सुना होगा, एडोब फ्लैश, ठीक है। तो जहाँ पे पहले जैसे जावास्क्रिप्ट कुछ लोग यूज करते थे और जावास्क्रिप्ट इतनी एडवांस नहीं थी, तब हम पूरा डिपेंड थे फ्लैश पे, राइट। अभी भी कुछ चीजें जो जावास्क्रिप्ट हैंडल नहीं कर पाती है, इस तरह से एनिमेशन या मूवमेंट, और बहुत ही ज्यादा हम देख सकते हैं कार्टून वाला, या फिर कोई ह्यूमन बॉडी का कुछ हमें बताना है, पार्ट्स है, वो दवाई अंदर जाती है, तो पूरा अगर डिटेल में हमें एनिमेट करके दिखाना है या जूम करके दिखाना है, अलग अलग पार्ट्स को ब्रेक करके उसके अंदर वाले पार्ट्स को हमें डिटेली शो करना है, तो वो कुछ लिमिटेशन है जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट बहुत सारे इफेक्ट प्रोवाइड करता है, राइट, एनिमेशन के और मल्टीमीडिया के, मगर उसमें भी एक लिमिटेशन आ जाता है। वो लिमिटेशन भरने का काम करता है एडोब फ्लैश, ठीक है। तो वो फ्लैश में हम उसके सारे टूल्स सीख के हम उसका क्या करते हैं, SWF फाइल बनाते हैं। FLV क्या होती है, उसकी ओरिजिनल फाइल होती है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना नीचे, तो FLV तो ओरिजिनल फाइल होती है, और SWF फाइल जो होती है वो हम वेबसाइट में लिंक करते हैं। वेबसाइट में लिंक करने वाली फाइल कौन सी होती है, SWF। तो वो फाइल्स जब हम लिंक करते हैं तब हमें इजीली HTML के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अलग अलग वे से उसको देख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे दोनों टाइप्स। तो अभी धीरे धीरे एक एक एग्जांपल करके मैं दिखाऊंगी। कुछ जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल है और कुछ HTML के एग्जांपल है, तो दोनों मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि मल्टीमीडिया के अंदर क्या आता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट आते हैं क्या, नहीं, एडवांस HTML जो है HTML5 उसके भी कुछ इफेक्ट्स है। तो भले मेरा टॉपिक्स वही है, मगर उसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगी कि वो भी टैग अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मल्टीमीडिया में हम फर्स्ट फोकस करेंगे और बाद में नॉर्मल HTML के टैग की तरफ जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट मल्टीमीडिया में आपको यहाँ पे वही बताया है कि मूवी एंड म्यूजिक के रिलेटेड स्पेशली टैग अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम म्यूजिक एंड मूवी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो को हमें प्ले करना है, पॉज करना है, वीडियो को हमें प्ले, पॉज, रिवाइंड, उस तरह से कुछ टूल्स अरेंज करने हैं, या उस फाइल को सपोर्ट करना है, वो दिखना चाहिए इसके लिए, तो वो एक उसके रिलेटेड टैग्स हमें HTML और जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। दूसरी चीज है जो जावास्क्रिप्ट में नेविगेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस नेविगेटर और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट के चाइल्ड ऑब्जेक्ट को ही हम कह सकते हैं प्लगइन्स, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे प्लगइन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उससे जावास्क्रिप्ट जो है अभी की लेटेस्ट मींस हाईएस्ट डिमांडेड लैंग्वेज हो गई है। विद द हेल्प ऑफ सिर्फ जावास्क्रिप्ट हम यूज करेंगे तो नहीं, उसके साथ अगर बहुत सारे एडवांस प्लगइन्स आए हैं या फ्रेमवर्क्स आए हैं, उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग वे से क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि जावास्क्रिप्ट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, राइट। तो नेविगेटर ये स्पेशल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट है, उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा प्लगइन्स। उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट यानी उसके अंदर हम जो जोड़ने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम है प्लगइन्स, ठीक है। तो जब हम नेविगेटर डॉट प्लगइन्स करते हैं तो उस वो हमें हर अलग अलग ब्राउजर में दिखता है, ठीक है। अलग अलग ब्राउजर में हम शो कर सकते हैं। सॉरी, ये मैं इधर ही पढ़ा रही हूँ आपको, ये zoom भी कर सकते हैं। एक सेकंड, हमारे डायरेक्टली 18 वाली स्लाइड चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेविगेटर ऑब्जेक्ट और उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है प्लगइन्स,
ठीक है। तो प्लगइन्स, ये ऑब्जेक्ट से नेविगेटर डॉट प्लगइन से हमें पता चलता है कि हमारी जो पेजेस है या हमारा जो कोई ब्राउजर है, ब्राउजर कौन से हम यूज करते हैं मोस्टली, आजकल क्रोम ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है, मोजिला फायरफॉक्स भी है। तो अलग अलग ब्राउजर में सपोर्टेड प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से प्लगइन्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के भी बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये ब्राउजर में कौन से प्लगइन सपोर्ट करते हैं या क्या सपोर्ट करते हैं, तो ये नेविगेटर, ये ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नेविगेटर को हेल्प इसी के लिए स्पेशली हेल्प करता है कि वो हमें लिस्ट आउट करे। ठीक है, कि कितने कितने और कौन से उसके डिटेल के साथ हमें बताए कि क्या क्या यूज कर रहे हैं। उसके बाद यूजिंग प्लगइन्स टू इंक्लूड द मल्टीमीडिया इन एन HTML पेजेस लाइक Adobe Flash Player। ठीक है, Adobe Flash Player मैंने अभी आपको बताया कि Adobe फाइल जो होती है वो प्ले होने के लिए Adobe Flash Player की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का प्लगइन्स ही है। ठीक है, तो प्लगइन्स, कभी कभी हमें प्लगइन्स लगते हैं प्ले होने के लिए, ऑडियो एंड वीडियो प्ले होने के लिए क्या लगते हैं, प्लगइन्स लगते हैं। और कुछ जो होते हैं वो अभी इंक्लूडेड भी होते हैं। बहुत सारे ब्राउजर क्या हो गया, अभी एडवांस हो गए। एडवांस ब्राउजर में वो फीचर्स क्या होता है, इनबिल्ट होते हैं। ये तो मैंने बताया। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, एरिया, लिंक, सोर्स एंड स्टाइल, ये जो अलग अलग टैग्स है इसके थ्रू हम आगे चल के लिंक करने वाले हैं। तो शॉर्ट में मैं अभी बताए कॉमन वीडियो फॉर्मेट्स जो यहाँ पे हमें सपोर्ट किए जाते हैं, MPG, AVI, ये जो सारे फॉर्मेट्स है ये हम वीडियो फॉर्मेट से ये हम यूज करते हैं। आजकल MP4 भी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपने सुने ही होंगे नाम, ये सारे फॉर्मेट किसके हैं, वीडियो फॉर्मेट के नाम है। इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है, आप अब एक सेकंड में देती हूँ, आप चाहे तो उसका प्रिंट स्क्रीन ले लो। तो हर एक फॉर्मेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, जब कभी आपको जरूरत होगी तब वो आप उसका यूज कर सकते हो। ये कुछ ऑडियो फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि मेन मल्टीमीडिया में सब कुछ हम ऑडियो और वीडियो के रिलेटेड ही करने वाले हैं, राइट। तो उसके फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है कि कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, कौन से फॉर्मेट यूज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। वीडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो में कुछ शो ही नहीं किया है मैडम, एक मिनट, एक सेकंड, एक ये आपको दिखने रहा है क्या? अच्छा, अभी दिख रहा है? ओके, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, अगर किसी को एक स्टेप पीछे जाती हूँ, अगर आपको नहीं दिखे होगे तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, एक बता रहा है दिख रहा है, एक बता रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, राइट राइट, बराबर। ठीक है, तो ये हमने वीडियो के फॉर्मेट देखे कि ये सारी फॉर्मेट आपको इसेंशियल है। OGG करके भी एक फॉर्मेट है, आजकल बहुत सारी फाइल उसमें मिलती है। ठीक है, तो वो भी सपोर्ट किया जाता है HTML से। MP4 ये फेमस फॉर्मेट है। AVI, MOV भी मूवी के लिए फेमस फॉर्मेट है। ये जो मैंने फ्लैश के बारे में बताया, SWF एंड FLV, ये स्पेशली फ्लैश के फॉर्मेट है
जो फ्लैश एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एनिमेशन, और उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, राइट। तो मगर वो फ्लैश का एनिमेशन में कुछ भी लिमिटेशन नहीं होता है, हम कुछ बहुत सारे एडवांस इफेक्ट और एनिमेशन दिखा सकते हैं। तो सारी कार्टून्स आप जो देखते हो 2D एनिमेशन, वो सब फ्लैश में बनाए जाते हैं, और वो फ्लैश बना हुआ आपको वेबसाइट में ऐड करना है, तो आपको SWF नाम की फाइल जो यहाँ पे दिख रही है वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्लैश में भी आपको बताऊंगी कि फ्लैश में भी प्रोग्रामिंग है, राइट। फ्लैश में डिजाइनिंग के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी होता है। एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि हम मल्टीमीडिया के बारे में सीख रहे हैं, राइट। तो ये ऑडियो फॉर्मेट में मैंने बताया सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑडियो फॉर्मेट कौन सा है, MP3 प्लेयर, क्योंकि उसकी जो साइज है, ठीक है, वो कॉम्प्रेस साइज है। साइज कम होगी तो वो अपलोड ज्यादा होती है, मीन्स फास्ट होती है, ठीक है। तो वेबसाइट के रिलेटेड कुछ भी चीज मीन्स हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो क्वालिटी एंड साइज दोनों मैटर करते हैं। तो W3 MP3 ये फॉर्मेट की साइज भी कम होती है और उसकी क्वालिटी भी बेटर रहती है, इसलिए सारे लोग MP3 को ज्यादा यूज करते हैं। वेव फॉर्मेट और OGG भी आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, मगर MP3 क्या है सबसे ज्यादा यूज होता है। MP4 ये जो है ये भी आजकल का नया वर्जन है, और ये भी HTML सपोर्ट करता है, राइट। सिर्फ उसकी जो साइज है कंपैरेटिवली लिटिल बिट बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कॉमन फॉर्मेट है, फेमस फॉर्मेट, ये जो इतने सारे देखिए उसमें से कुछ फॉर्मेट यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। MPEG भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत ही फेमस फॉर्मेट है। MP4 वीडियो के लिए MPEG, MP4 AVI, WMA और SWM फ्लैश, ठीक है। MP3, MP4, WMA और वेव ये ऑडियो के लिए। ऑडियो में आजकल MP4 फॉर्मेट में भी बहुत सारे ऑडियो आने लगे हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अभी हमने जस्ट देखा नेविगेटर के बारे में, राइट। तो ये नेविगेटर में हम प्लगइन्स यूज करके किस तरह से बाय डिफॉल्ट हमें देख सकते हैं, मीन्स सारे हमारे ब्राउजर में कितने सारे प्लगइन्स ऑटोमेटेड है या लिंक है, वो हमें जस्ट चेक करना है। तो हम ये प्रोग्राम में आपको शेयर करती हूँ, जस्ट एक्सप्लेन भी करती हूँ। वेट अ मिनट। एक सेकंड में, अभी फाइल शेयर नहीं हुई है तो आप ये मत करो। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये आउटपुट आ रहा है, तो ये आउटपुट पहले देख लो, फिर उसका प्रोग्राम बताती हूँ। यहाँ पे ये जो हमने नेविगेटर डॉट प्लगइन जो मैंने अभी बताया, ये जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है नेविगेटर, और उसका चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ये अपने नाम तो सुना होगा, राइट। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है उसका, प्लगइन्स। तो प्लगइन्स नेम, तो हमने यहाँ पे प्लगइन्स नेम, फाइल नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीजें उस प्लगइन के बारे में जानने की कोशिश की। तो मेरे यहाँ पे क्रोम है और मेरे यहाँ पे करंटली ओनली 3 ही प्लगइन्स है, आपके यहाँ पे 5 to 6 हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जस्ट फॉर्मेट किया है, तो उसकी वजह से मेरे पीसी में अभी करंटली कितने प्लगइन्स है, 3। आपका अगर फॉर्मेट नहीं किया है, तो अगर आप हमेशा यूज करते हैं ब्राउजर, तो मल्टीपल प्लगइन्स भी लिस्ट हो जाती है। ब्राउजर जो लेटेस्ट ब्राउजर है वो ऑटो ऐड कर लेता है, कि हमें ऐड करने की जरूरत नहीं की जाती है। प्लगइन्स क्या होता है, सपोर्टेड प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोड होता है, राइट। तो वो हम कुछ मीन्स हर एक लैंग्वेज पे
के प्लगइन्स होते हैं तो वो सपोर्टेड कोड होता है। जैसे ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये जावास्क्रिप्ट के सपोर्टेड प्लगइन से ये बाय डिफॉल्ट मेरे यहाँ पे है। आपके यहाँ पे उसके रिलेटेड और भी प्लगइन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली उस ब्राउजर में वो प्रेजेंट रहते हैं कि HTML में तो नहीं मगर जावास्क्रिप्ट में और अदर वेब लैंग्वेज में उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो सपोर्टेड प्रोग्रामिंग कोड हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक्स्ट्रा ऐड कर देता है सिंपल वे में। हाँ, मैं अभी उसका कोड शेयर करती हूँ और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया है, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अभी आपको क्लियरली विजिबल होगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ प्लगइन्स, हमारा क्या है, टाइटल क्या है, लिस्ट ऑफ प्लगइन्स। हमारे ब्राउजर में कितने प्लगइन्स है हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम नेविगेटर, ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, स्पेशली हम मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट है उसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे बॉडी में ये तो बेसिक टैग आपको पता ही है कि फर्स्ट हम लिखते हैं HTML या फिर पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML। HTML5 में हम क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड में हम क्या लिखते हैं, टाइटल एंड अदर फाइल्स। जैसे अगर मैंने CSS यूज किया है तो CSS सपोर्टेड फाइल जो होती है या जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड फाइल है वो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल के पहले या बाद में। बहुत बार हम पहले ही लिखते हैं, हेड टैग के जस्ट नीचे हम क्या इंक्लूड करते हैं, CSS फाइल की लिंक या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल की लिंक हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी अटैच नहीं की है फाइल, इसलिए सिर्फ टाइटल है। हेड में क्या है, सिर्फ टाइटल। उसके बाद बॉडी पार्ट में जो कुछ आपको विजिबल होता है स्क्रीन पे वो सब कहाँ पे होता है, बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि टेबल टैग हमने यूज किया है, ठीक है, और उसकी बॉर्डर क्या दी है, 1 पिक्सल, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे ज्यादा डिजाइनिंग नहीं किया है, स्टाइलिंग नहीं किया है, सिंपल एक टेबल लिया है, उसका बॉर्डर 1 पिक्सल लिखा है। TR और TD पता है आपको, TR क्या करता है, रो क्रिएट करता है, TD क्या करता है, कॉलम क्रिएट करता है, TH क्या करता है, TH यूज फॉर हेडिंग, ठीक है। तो वो एक जो फॉन्ट हमने यूज किया है उसी में दिखाता है, सिर्फ वो क्या कर लेता है, बोल्ड कर लेता है, राइट। तो TH का काम उतना ही होता है, इसलिए हम उसको हेडिंग के लिए यूज करते हैं। कभी कभी हम नॉर्मल TD यूज भी कर सकते हैं हेडिंग के लिए, और उसमें CSS में हम हेडर करके, टेबल हेड करके क्लास भी लिख सकते हैं। तो हमें जो चाहे वो कलर और बोल्ड इसमें हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेडिंग के लिए। हेडिंग तो फिक्स है, ठीक है, हेडिंग हमने फिक्स किया है। नीचे वाला पूरा टेबल जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक तो नहीं, हमें कोड लिखना है, उसके थ्रू दिखाएगा, स्क्रिप्ट के थ्रू आएगा, ठीक है। यानी फिक्स वाला नहीं, हार्ड कोड किया नहीं है हमने। स्टार्ट हमने यहाँ पे जैसे TH करके हेडिंग डिक्लेयर किया, वैसे ही हमने 3 4 5 रो क्रिएट करके उसकी वैल्यू फिक्स नहीं की है। हमें पता नहीं है कि हमारे ब्राउजर में कितने सपोर्टेड प्लगइन्स यूज किए गए हैं, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि मेरे यहाँ पे फॉर्मेट किया इसलिए 3 दिखा रहा है, आपके यहाँ पे 5 6 भी दिखा रहा है, या किसी यहाँ पे 1 हाथ 2 भी होगा उसका, अगर ओल्ड वर्जन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे, तो ये मेन हमारा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप सबको दिख रहा है, हाँ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पे एडवांस वर्जन में हम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर लिखते हैं स्क्रिप्ट स्पेस लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। ये डिटेल्स ये होता है, सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट ऐड करने का। और अभी का शॉर्टकट सिंटैक्स क्या है, जस्ट स्क्रिप्ट लिखो,
सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। हम नहीं लिखेंगे तो भी वो ब्राउजर को पता हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी है, राइट, जावास्क्रिप्ट, हमें वो जो ऑटोमेटिक चाहिए था प्लगइन्स की लिस्ट, वो आने के लिए क्या बनाया है, प्लगइन्स की लिस्ट ऑटोमेटिक आ रही है, राइट। तो वो इसके लिए हमने फर्स्ट क्या यूज किया है, मल्टीपल है ना, तो हमने यहाँ पे लूप यूज किया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। तो हम यहाँ पे लूप का यूज कर रहे हैं। तो लूप में 3 चीजें होती है, आपको लूप तो आपने पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मैं बताती हूँ कि फॉर लूप या कोई भी लूप, कोई भी प्रोग्रामिंग लूप में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आप चाहे फॉर लूप यूज करो, व्हाइल लूप यूज करो, ये 3 चीजें हो गई। कौन सी 3 चीजें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किया है 0, कंडीशन लिखा है आई ये वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू डिक्लेयर की है 0, और आई इज लेस दैन, आई है, आई किससे छोटा है, नेविगेटर डॉट प्लगइन्स डॉट लेंथ। ठीक है, नेविगेटर मेन ऑब्जेक्ट है, उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है प्लगइन, और उसकी प्रॉपर्टी है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ क्या शो होगा, लेंथ क्या बताएगा, लेंथ बताएगा कि कितने नंबर ऑफ वो एज एरे का काम करेगा। जैसे 0, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखा है कि नहीं, तो लेंथ क्या करेगा, वो 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ठीक है, स्टार्ट विथ 0 है कि नहीं, तो इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। और जब हमारी जो एरे, हमारे पास जितने प्लगइन्स है उतना ही वो दिखा पाएगा। उसके बाद हमें हमारे सिस्टम में उसको नहीं मिला प्लगइन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वो लेंथ बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, तो वो कंडीशन उतने तक ही चलेगा। कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू है 0, 0 लेस देन नेविगेटर डॉट प्लगइन्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पे हमने नेविगेटर ऑब्जेक्ट में चाइल्ड ऑब्जेक्ट प्लगइन्स यूज किया, उसकी लेंथ यूज की है, और उसको बाद में हम धीरे धीरे इंक्रीमेंट करें, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ये रेडीमेड सिंटैक्स है, उसके थ्रू हमें डायरेक्ट लेंथ मिलता है कि टोटल कितने अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 1 by 1 हम इंक्रीमेंट करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, तो जब वो मैच हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और हमारे यहाँ पे 3 है, तो 4 इज लेस देन 3, तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स होगा फॉल्स। फॉल्स होगा तो आउट ऑफ लूप आ जाएगा, राइट। लेंथ तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में प्रेजेंट है वो नंबर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये डिस्प्ले करने का टैग है, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो हमें टेबल में आउटपुट चाहिए, तो अभी सिर्फ हमने हेडिंग लिखा है, राइट। तो अभी नीचे जो कुछ ऑटोमेटिक आने वाला है वो भी हमें टेबल फॉर्म में ही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है TR और TD। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट है, इसमें हम इस तरह से अगर देंगे तो वो कंसिडर होगा कि नेक्स्ट TR क्रिएट हो जाए HTML में, और इसके TD के अंदर ये चीजें ऐड हो। उसमें क्या बताया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेविगेटर प्लगइन आई, ये देखो स्क्वायर में आई लिखा है, स्क्वायर में आई कभी हम लिखते हैं एरे, राइट। जब हमें एरे यूज करना होता है तब हम क्या करते हैं, आई इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे मैं एक कुछ लेवल के बाद, यानी मोर देन 50% या 80% जावास्क्रिप्ट सिखाने के बाद क्लास ले रहे हो, राइट। तो अभी एरे क्या है, फंक्शन क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बताने के लिए बैठूंगी तो मेरे बाकी के प्रोग्राम कवर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको एरे तो पता है, तो ये प्लगइन्स और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन है अभी करंटली, 0th पोजीशन। 0th पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि एरे स्टार्ट विथ
0, राइट, और यहाँ पे आई की वैल्यू भी हमने 0 सेट की है, राइट। उस पोजीशन का नेम, जो कुछ हमारे पास सिस्टम में प्लगइन्स है उसकी डिटेल हम यहाँ पे रिकॉर्ड करें, उस प्लगइन्स का नेम बताओ। फिर दूसरे रो में हम उसके क्या बताना चाहते हैं, फाइल नेम, उस प्लगइन का फाइल नेम बताओ। और तीसरे इसमें हम बताना चाहेंगे कि उस प्लगइन जो कुछ हमारे पास प्लगइन नंबर 1 यानी प्लगइन 0 पोजीशन का फर्स्ट प्लगइन है उसके बारे में उसका नाम बताओ, उसका फाइल नेम बताओ और उसकी डिस्क्रिप्शन बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, सॉरी, फर्स्ट रो इज अ टाइटल, सेकंड रो में आएगा नेम, प्लगइन का नेम आएगा। उसके बाद सेकंड रो के सेकंड, ये जो ये हम क्या कर रहे हैं, क्लोज करें, और उसके बाद क्या आएगा, क्लोज नहीं करें, हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं ना, राइट, तो टीडी क्लोज कर रहे हैं, राइट। ये टीडी जो है हमने ये ओपन किया है वो क्लोज करें और दूसरा टीडी ओपन करें। टीडी फॉर व्हाट, कॉलम, टीडी फॉर व्हाट, कॉलम। फर्स्ट कॉलम फिनिश हो गया, फर्स्ट कॉलम में क्या डाल दिया हमने, नेम डाल दिया। सेकंड कॉलम ओपन किया, राइट, सेकंड कॉलम के लिए टीडी ओपन किया, उसमें हमने क्या डाल दिया, फाइल नेम, ठीक है, तो फाइल नेम डाल दिया। फिर वो सेकंड कॉलम का भी टीडी क्लोज कर दिया और थर्ड कॉलम के लिए टीडी ओपन कर दिया, उसमें हमने डाली डिस्क्रिप्शन। फिर थर्ड कॉलम का टीडी क्लोज करने के बाद हम वो रो ही क्लोज कर देंगे, रो क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने यूज किया है लूप, याद रखो, ये हो गया एक बार, ठीक है। लूप कब तक नहीं रुकता, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो ये नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये कोड कितने बार एग्जीक्यूट होगा, नंबर ऑफ टाइम। हमारे सिस्टम में जितने सारे प्लगइन्स है वो हमें लिस्ट आउट करने के बाद ही वो स्टॉप होगा। तो कैसे पता चलेगा कितने प्लगइन्स है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका, सेकंड है चाइल्ड ऑब्जेक्ट प्लगइन्स, और उसकी साइज देखने के लिए लेंथ हमने ये प्री डिफाइन जो ये है, ये लेंथ है हमने यूज किया है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, राइट। तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें क्या पता चलेगा, एक्चुअल कितने हमारे पास प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 3 प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कंडीशन, जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ पे वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 4 इज लेस देन 3 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाद में ही वो लूप के बाहर आएगा। अगर हमारे पास 5 प्लगइन्स है, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी होने के बाद वो बाहर आएगा, सॉरी, हम स्टार्ट में 0 है तो सेम नंबर, ठीक है, 0 से स्टार्ट करें इसलिए सेम नंबर। अगर हमारे पास 5 ये है तो 5 इज लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 भी है तो भी वो स्टार्ट कैसे होगी, 0 to 4 ऐसे शो हो गए, 0 to 4। फिफ्थ नंबर यहाँ पे दिखेगा क्या, नहीं, लेंथ, ठीक है। तो ये आपको बेसिक, आपने एरे और बेसिक फंक्शन में सिखाई है कि स्टार्ट में 0 है, राइट, और टोटल हमारे पास 5 है, तो वो लूप कैसे ऐड कैसे हो गए, 0 to 4 चलेगा कि नहीं, लूप कैसे चलेगा, 0 to 4, और फिर जब आ जाएगा तब वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे देखा है। तो ये जो मल्टीमीडिया का जो नेविगेटर स्पेशल ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है वो किस तरह से यूज किया जाता है, और उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है प्लगइन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया, इसका आउटपुट एक बार दिखा देती हूँ, फिर हम सेकंड प्रोग्राम के तरफ जाएंगे। वॉल्यूम तो आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। वॉल्यूम का किसको प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे तो वॉल्यूम क्लियर है। आ रही है ना सबको, ओके ओके ओके, देन आगे जाएंगे हम, ठीक है। जस्ट आपको आउटपुट दिखा देती हूँ इसका। मेरे
सिस्टम के अकॉर्डिंगली आउटपुट ये दिखेगा, ठीक है। इवन ब्राउजर टू ब्राउजर भी आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रोम यूज किया है, क्रोम पे मेरे पास इतने ही प्लगइन्स प्रेजेंट है, ठीक है, करंटली इतने ही प्लगइन्स है। आगे आप दूसरा ब्राउजर लोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी दिख सकता है, या उसके नाम में या लिस्टिंग में भी डिफरेंस दिख सकता है। तो आप ये सभी आपके खुद के सिस्टम में ट्राई करना, अलग अलग ब्राउजर पे ट्राई करना, अलग अलग सिस्टम पे ट्राई करना, फिर आपको दिखेगा कि अलग अलग लिस्टिंग कैसे होती है। अभी हम सेकंड प्रोग्राम के लिए जाएंगे। सेकंड हम क्या देखने वाले हैं, एक सेकंड में शेयर करती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। ये पहले तो मैं पीपीटी आपको शेयर करती हूँ। हाँ, तो सेकंड हम देखने वाले हैं इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में हम क्या कर रहे हैं, कोड के थ्रू मिला रहे हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट नेविगेटर ऑब्जेक्ट का तो हमारा हो गया। सेकंड हम देखेंगे इमेज, ठीक है। तो इमेज में क्या क्या चीजें होती है, नेम ऑफ प्लगइन, फाइल नेम, डिस्क्रिप्शन एंड MIME टाइप्स, ठीक है। MIME क्या है, MIME इज अ एरे, राइट। वो क्या करता है, प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी इन द script to find out the installed plugins, and using JavaScript you can play appropriate multimedia file. यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की मल्टीमीडिया फाइल्स यूजिंग MIME टाइप्स यूज करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक टैग हम यूज करने वाले हैं एम्बेड, ठीक है। तो एम्बेड भी एक टैग है, उसको यूज करके हम मल्टीमीडिया फाइल क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। जैसे हम ए स्पेस यूज करते थे, ए स्पेस HREF, ठीक है, लिंक करने के लिए या उसके लिए, वैसे हम एम्बेड भी यूज कर सकते हैं। तो उसका प्रोग्राम मैं आपको अभी बताती हूँ, शेयर करती हूँ, वेट मैं पहले आउटपुट दिखाती हूँ, फिर उसका इनपुट देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ, शेयर में इमेज आउटपुट देख लो, जस्ट आपको दिख रहा है कि आउटपुट अभी छोटा सा इमेज दिख रहा है आपको कॉर्नर में, छोटा सा स्क्वायर में, ठीक है। तो अभी ये मल्टीमीडिया स्पेशली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अलग अलग कोड प्रोवाइड करते हैं इमेज क्रिएट होने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें जानना है, ये इमेज हो या मूवी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें असाइन करना है तो MIME टाइप नाम का एक जो नया प्लगइन से उसके थ्रू हम ऐड करते हैं। तो वो क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पे। हाँ बराबर, वही इमेज है, ज्वालामुखी तो नहीं है मगर वो उस टाइप का पर्वत का इमेज है, ठीक है। उसमें लाइट आ रहा है एक्चुअली। तो उसका कोड हम देखेंगे, हमें मेन इसमें इंटरेस्ट है कोड में। कोड क्या है, कोड की फाइल में शेयर करती हूँ, नोटपैड यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जावास्क्रिप्ट आप नोटपैड पे, मोबाइल आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल पे भी सिंपल नोटपैड जो है वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस करके ऐप है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है तो आप W3 स्कूल में जाओ, वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो उनका प्रोग्राम है उसकी जगह पे आप आपका प्रोग्राम टाइप कर दो और रन कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट कोई भी प्रोग्राम ओपन करो W3 स्कूल में और आपका कोड चेंज कर दो। उनका जो कुछ एक कोड है आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपका कोड
जो आपको टाइप करना है, आपको मल्टीमीडिया का टाइप करना है, एनिमेशन का टाइप करना है, वो आप टाइप करना चालू कर दो और होने के बाद रन कर दो। ठीक है, तो रन कर दोगे तो ब्राउजर के थ्रू ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो मोबाइल पे भी आप वो वेबसाइट ओपन करके विदाउट डाउनलोडिंग कोई भी ऐप इंस्टॉल किए बगैर भी वो देख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड मैंने आपको बताए, क्योंकि सिर्फ आपको देखने नहीं, करके भी देखना है कि नहीं प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम में बताना चाहूंगी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इमेज शो करना है हमें। थोड़ा सा ज्यादा फॉन्ट देके इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो बेसिक है, HTML टैग, फिर उसके बाद हेड, उसमें टाइटल, ठीक है। बॉडी में मेन आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कौन सा है, जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया राइट, आजकल के सारे एडवांस इसमें आप स्क्रिप्ट पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ स्क्रिप्ट ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कहीं पे कि यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट वर्ड लिखने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि आपको ये भी आप ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको स्क्रिप्ट यूज करना है। मगर वो वर्क नहीं हो रहा है तो आपको ये भी ऐड करके देखना पड़ सकता है अगर ओल्ड वर्जन है तो। ठीक है, अभी मीडिया करके हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है मीडिया। ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, नेविगेटर डॉट मिमी टाइप। ठीक है, उसमें क्या है, वीडियो एंड विक्टान। यहाँ पे एक नेविगेटर ऑब्जेक्ट यूज करके हम दूसरा चाइल्ड, यानी हम बोलते हैं कि नहीं नेविगेटर इज द मेन ऑब्जेक्ट, और उसमें हमने क्या कर लिया था, पहले प्लगइन्स करके उसका एक सब ऑब्जेक्ट अटैच किया था। वैसे ही ये जो मिनी टाइप नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्या कर रहे हैं, इसमें अटैच कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ एरे होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम कंडीशन लिखा है इफ मीडिया। ठीक है, यहाँ पे मीडिया क्या है, वेरिएबल है। तो अगर ये फाइल जो है वीडियो और क्विक टाइम, ये कोई भी मिमी टाइप की फाइल है, नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है, उसमें से कोई भी फाइल आपको क्या कर रहे हैं, मीडिया को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिक्स फाइल का पाथ बताया कि आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बताया है, सिर्फ नेविगेटर ये मेन ऑब्जेक्ट है और मिमी टाइप ये उसका क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और उसका टाइप बताया है वीडियो। राइट, मगर ये फाइल अगर कोई भी फाइल आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, राइट, तो यहाँ पे वो खुद का खुद डिसाइड करके एक्शन ले लेता है। जैसे इफ मीडिया, ठीक है, क्या एक सेकंड, क्या कुछ हैंड राइज हुआ है, मैडम एक हैंड राइज दिखा रहा है, मेरे यहाँ से अनम्यूट नहीं हो रहा है। मैडम का पता नहीं चल रहा है मुझे, वो सुन रही है कि नहीं, मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है उनसे। एंड में मैं बता देती हूँ या फिर, ठीक है। हाँ, तो इफ ये मीडिया की फाइल अगर मैच होती है तो क्या करना है, अगर ये ट्रू है, जो कुछ मीडिया आपको ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो ट्रू है, तो क्या करो, आप एम्बेड करो। एम्बेड जैसे ए स्पेस HREA या लिंक स्पेस SRC, ठीक है, या IMG स्पेस SRC, ये हमने अलग अलग टैग हमने HTML में सीखे हैं। राइट, आपको याद है, ए स्पेस HREA, IMG स्पेस SRC, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम एम्बेड करके टैग जो है HTML का वो यूज करें। एम्बेड यानी इनबिल्ट करो। ठीक है, क्या इनबिल्ट करो, क्विक डॉट MOV फाइल, मूवी फाइल है, उसको एम्बेड करो। उसकी हाइट एंड साइज क्या है, 100 पिक्सल ही है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि ये एम्बेड करो कौन सी फाइल, और करो क्विक डॉट MOV, और उसकी हाइट एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100 एंड 100 पिक्सल, 100 पिक्सल।
ठीक है, अगर ये फाइल आपको नहीं मिलती है, ठीक है, अगर ये एमओवी नाम की फाइल आपको नहीं मिलती है तो एल्स क्या करो, ये इमेज ऐड कर दो, इमेज स्पेस src mg1.jpg, यहाँ पे कोई भी इमेज आ सकती है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड अब इस तरह से स्क्रिप्ट करोगे HTML में कि ये वीडियो हमारा रन होना चाहिए, मगर किसी वजह से वो फाइल नहीं है या लिंक नहीं हो रहा है, तो आप उसकी जगह पे उसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी img.src ये HTML फाइल, इमेज फाइल है, सॉरी JPG, वो अटैच कर दो, ठीक है, तो ये फाइल अटैच हो जाएगी, राइट। तो इसकी वजह से आपको मेरे यहाँ पे वो quick.mov फाइल नहीं है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, image1.jpg दिख रही है। अगर वो प्रेजेंट होती मेरे पास MOV फाइल तो वो दिख जाती, राइट। कल मैं आपके लिए ढूंढने की कोशिश करूंगी, अगर कोई MOV फाइल डाउनलोड करके अगर वो होगी तो वो भी दिख जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज MOV फाइल, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, MOV फाइल, वो नहीं होगी तो क्या है, इमेज फाइल, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी इज इमेज फाइल। आपको आवाज तो आ रहा है ना, क्योंकि हेवी रेनिंग हो रहा है यहाँ पे, तो आवाज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, टाइम इज ओवर, ओके, ये तो खत्म होने दो, कितना है, तो यहाँ पे आपको समझ रहा है कि मीडिया ये एक वेरिएबल है, इसमें क्या है, नेविगेटर डॉट MIME टाइप, और उसमें क्या है, वीडियो ऑब्लिक क्विक टाइम, साइज ऑफ ftext और टेक्स्ट, हाँ डिक्रीज साइज, ओके, हाँ आपको ये लेना है, प्रिंट स्क्रीन लेना है क्या, यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा और करती हूँ तो आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम कैसे नॉर्मल कैसे इमेज इंसर्ट कर देते हैं, img.src कर देते हैं, या कोई भी वीडियो फाइल करते तो वीडियो टैग की यूज करके ऐड कर देते हैं, मगर यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं कि चॉइस दे रहा है कि ये फाइल हमें दिखानी है और वो नहीं है तो ये फाइल दिखाओ, राइट। और MIME टाइप क्या, इज अ काइंड ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे में जितनी फाइल्स है तो ये 1 2 3 4 हम लिस्टिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो दिखा सकता है। तो ये इस तरह से वो MIME टाइप ये जो प्लगइन्स है उसको हमने यहाँ पे यूज किया। ये जावास्क्रिप्ट के बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है मल्टीमीडिया के लिए, तो ये अलग अलग टैग्स है, जैसे नेविगेटर डॉट प्लगइन्स हमने देखा, जैसे यहाँ पे नेविगेटर जैसे MIME टाइप नाम का सेकंड प्लगइन्स है। तो इतना ही काम है उसका कि वो MOV फाइल है तो वो शो करेगा, वो नहीं है तो एल्स में जाएगा। ये तो आपको पता है, ट्रू पार्ट फॉल्स हो गया, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स पार्ट में। कंडीशन इज फॉल्स हो गई, हमारे पास वो फाइल ही नहीं मिली हमें, राइट, जो हमने ढूंढी quick.mov, तो डायरेक्टली वो क्या कर देगा, कंडीशन फॉल्स बता देगा और ये फाइल देखेगा और ये फाइल लिंक कर देगा, राइट। तो इस तरह से सिंपल सा प्रोग्राम है ये। हम नॉर्मली हम सिंपल ही लिख देते हैं HTML में, मगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे और स्पेशली ये MIME टाइप का प्लगइन्स यूज करेंगे तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैडम, हाँ हाँ मैडम, टाइम ओवर हो गया है ना। जी हाँ, एक मिनट डाउट है तो पूछ लेती हूँ और फिर आज का खत्म कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो आज हमने क्या क्या देखा, एक फास्ट रिव्यू करेंगे और फिर हमारा क्लास खत्म करना है हमें, ठीक है। तो हमने फर्स्ट, अरे यहाँ पे
सॉरी, ये मैं पीछे जाती हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम 18 स्लाइड्स, हाँ, यहाँ से हमने आज शुरुआत की थी। एक फास्ट रिव्यू बता देती हूँ। तो हमने देखा कि फर्स्ट मल्टीमीडिया क्या है, उसमें हमने म्यूजिक फाइल, साउंड, वीडियो, रिकॉर्डिंग फाइल्स, एनिमेशन, SWF फाइल, वो सब हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसमें जावा स्क्रिप्ट में अगर हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमें नेविगेटर ऑब्जेक्ट और उसके साथ चाइल्ड ऑब्जेक्ट में क्या मिला, फर्स्ट प्लगइन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जोड़ के हमने एक असाइनमेंट देखा कि उसके थ्रू हम ब्राउजर के या कोई भी प्लगइन्स हो या फिर MEME टाइप वाली फाइल्स भी हमारे पास इनबिल्ट कितनी है वो भी देखना है, तो भी हम navigator.mime टाइप भी कर सकते हैं। तो दोनों करके हम लिस्टिंग मिला सकते हैं ब्राउजर की, ठीक है। उसके बाद हमने इमेज इंसर्ट किया। हेलो। हाँ मैडम। हाँ सर, अभी लॉगिन कर रही हूँ क्लास सर। अच्छा, ठीक है मैडम, मैं बाद में बता दूंगी। हाँ, थैंक यू मैडम। मैडम आवाज नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू मैडम। हमारा सैटरडे को क्लास होगा, उसमें हम और भी टाइप्स देखेंगे, अलग अलग जावास्क्रिप्ट और HTML के, राइट। मल्टीमीडिया, HTML बेस्ड भी असाइनमेंट देखेंगे और जावास्क्रिप्ट बेस्ड असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है, ओके मैडम, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू।